आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं मुकेश आर्या और आज हम हैं टिटोली रोहतक में कन्या चरित्र निर्माण एवं योग शिविर का आज चौथा दिन है। और विशेष बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं स्वामी आदित्य वेश जी, जो गुरुकुल धेणवास के प्रधान पद पे आप सुशोभित हैं। सबसे पहले तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और पीछे जैसे आप देख रहे हैं जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनका शिविर चल रहा है 7 दिन का। तो शिविर के बारे में हम चर्चाएं स्वामी जी से करेंगे। स्वामी जी, इस तरह के शिविरों की क्यों आवश्यकता है? सबसे पहले तो मुकेश बहन आपका और मिशन आर्यवर्त की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे पर बात करना जरूरी समझा। आज देश में सबसे बड़ी कोई आवश्यकता है तो वो संस्कार निर्माण की आवश्यकता है। बच्चों को हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता है। हमारी जो प्राचीन सनातन परंपराएं हैं उनसे बच्चों को जोड़ करके उनके जीवन के निर्माण करने की आवश्यकता है। इसीलिए ये शिविर हम जो है वो आयोजित कर रहे हैं। जी। तो ये जो शिविर हैं स्वामी जी, आप कितने शिविर लगा रहे हैं और कहाँ पे ये आयोजित किए जा रहे हैं? और इसमें एक विशेष बात मैं पूछना चाहूँगी, जो अपने बेटियों के जो शिविर लगते हैं उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज हमें क्यों दिखाई देती है? बहन मुकेश, हम अभी खास करके जून के महीने में, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं, इसमें बेटियों के शिविर भी लग रहे हैं और युवकों के शिविर भी जगह जगह पर आयोजित हो रहे हैं। लगभग 50 शिविर सार्वदेशिक आर्य परिषद के माध्यम से लग रहे हैं। और आर्यवीर दल है, आर्य युवा समाज है, ऐसे बहुत से संगठन हैं, जो आर्य समाज भी हैं, जो स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के शिविरों का आयोजन कर रही हैं। और दूसरा बात, बहनों के शिविरों की जो है क्यों आवश्यकता है शिविर लगाने की। बेटियों को देहरी का दीपक कहा जाता है, एक ऐसा दीपक जो देहली में रख देते हैं। और देहली वाला दीपक जो होता है वो दोनों तरफ उजियारा करता है, अंदर भी प्रकाश फैलाता है, बाहर भी प्रकाश फैलाता है। बेटियां जो है वो 2 कुलों की शान होती हैं। दूसरा, जैसा हम प्राचीन परंपराओं में सुनते आए हैं कि माता निर्माता भवती, माँ जो है वो निर्माण करने वाली होती है। और जिसको निर्माण करना है, यदि वो संस्कारित है तो बहुत ही उत्तम संतान जो है वो बना करके समाज को देती है वो, और वही उत्तम संतान एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करती है। यदि माँ संस्कारित नहीं होगी, जिस प्रकार का माहौल आज समाज में फैल रहा है, हम लोग कह देते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत जो लोग हैं, पर उससे भी कहीं ज़्यादा आज भौतिकवादी युग में अर्धनग्नता जिस तरह से आ गई है, फूहड़पन जिस तरह से आ गया है, परिवार जिस तरह से टूट रहे हैं, और महिलाओं का अस्तित्व आज कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई देता है, या महिलाओं का उपयोग सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने के लिए आज टीवी के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में इन बहनों को उनका जो प्राचीन गौरव था वो दिलाने के लिए, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए, और इस राष्ट्र के लिए अच्छे मानव देने के लिए, इस राष्ट्र के लिए अच्छे व्यक्ति देने के लिए इन बहनों को, माताओं को खास करके ऐसे शिविरों में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जी, जैसे बौद्धिक स्तर की आपने बात करी स्वामी जी, अभी जैसे हम देख रहे हैं पीछे हमारी बहनें लाठियां चला रही हैं, ऊपर योगा कर रही हैं। आज हम भी इनमें, इनकी जो एक क्लास है, सेशन है, इसमें शामिल हुए। हमने भी कराटे वगैरह की क्लास वो ली, अटेंड की। तो स्वामी जी, कहीं ना कहीं बौद्धिक के साथ साथ में शारीरिक जो आज एक बल है, उसकी भी बेटियों को, महिलाओं को, बहनों को ज़रूरत है। मुकेश बहन, आपको याद है 2005 से हम बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं, और मूवमेंट हमने शुरू किया था कि जिस तरह से बेटियों को माँ के पेट में मारा जा रहा था, उसको सबसे पहले सुरक्षा की आवश्यकता थी। जो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता था, माँ की कोख, आज वहाँ तक भी डॉक्टर की जो है एक दरिंदे के रूप में कैंची वहाँ चली गई है। लोग जो है जांच करवा करके कि बेटी है तो मरवा दो, ये चल रहा है। पहली प्राथमिकता तो थी वो कि लोगों को मोटिवेट करें, जागरूक करें कि नहीं, ये सबसे बड़ा पाप है। आप यहाँ की अदालत में हो सकता है बच जाएं, पर परमात्मा की अदालत में नहीं बच सकते। दूसरा, जिस तरह की घटनाएं आज समाज में बढ़ रही हैं, खास करके हमारी बहनों के अस्तित्व को, उनके सम्मान को कहीं ना कहीं हर समय खतरा रहता है। मुझे याद है वो घटनाएं, पुलिस में लगी हुई बहनों को भी हमारे परिवार के कोई भाई, उसका पति, उसका पिता उसको बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जाता है कि कहीं उसको कोई सम्मान को कोई ठेस ना पहुंच जाए। पुलिस में लगी हुई बहन के साथ भी यदि इस तरह की बात है तो आम समाज में क्या होगी। इसलिए इन बहनों को आप देख रहे हैं, लाठियाँ भी सीख रही हैं, जूडो कराटे भी, वो स्वयं सुरक्षा के लिए प्राथमिक रूप से। दूसरा, वही बहनें और बहनों की सुरक्षा कर सकें, इसलिए यहाँ स्वयं सुरक्षा के जो गुरु जो है बेटियों को, बहनों को सिखाए जा रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगी स्वामी जी आपसे। जैसे ये शिविर आपने बताया कि अलग अलग जगह पे जून के महीने में खासकर आयोजित होते हैं क्योंकि छुट्टियाँ रहती हैं, तो क्या ये इस तरह के जो शिविर हैं केवल आर्य समाज ही लगा रहा है या कोई और जो हमारी अलग से संस्थाएँ हैं वो भी इनको आयोजित करती हैं?
मुकेश बहन, जहाँ तक वर्तमान समय में बात है, आर्य समाज और आर्य समाज की विभिन्न शाखाएं, चाहे वो नवयुवकों के संगठनों की बात हो, चाहे बिल्कुल स्थानीय आर्य समाजों की बात हो, चाहे सभाओं की बात हो, वो तो निश्चित तौर पर इनका कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, पर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पाखंड बढ़ रहा है। आज धर्म के नाम पर जो लोग कर रहे हैं, कहीं लोग जो है ना ये कह रहे हैं कि आप दारू का चढ़ावा चढ़ा दो तो आपके ये फल जो है ना इसका फल मिलेगा या आपके पाप माफ़ हो जाएंगे। जाड़ों का भी चल रहा है और कहीं ना कहीं वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। धर्म के नाम पर वो लोग धंधा कर रहे हैं। आवश्यकता तो उन धार्मिक लोगों को है। आज युवाओं के निर्माण की योजना न किसी सरकार के पास है, न किसी सामाजिक और धार्मिक संगठन के पास है, बल्कि सबसे बड़ी आवश्यकता आज सरकारों को भी, आप ठीक है आप सड़कों का निर्माण करवाइए, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करवाइए, पर उस निर्माण के साथ साथ युवाओं का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि एक अच्छा युवा ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। भारत को पुनः आर्यवर्त का गौरव दिलाने के लिए हम और हमारे जैसे बहुत से सन्यासी, हमारी ये बहनें, बहन प्रवेश आर्या, पूनम आर्या, इनको ये श्रेय जाता है। मैं ये बात यहाँ कहना उचित समझता हूँ। 2007 से पहले बहनों के इस तरह के शिविर आयोजित नहीं होते थे। पहली बार 2007 में 1200-1300 बहनें आई। रोहतक का वो प्रांगण था, उसमें बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसका समापन हुआ भव्य चौधरी छोटूराम जो स्टेडियम है उसमें। केंद्रीय मंत्री आए, हरियाणा के मुख्यमंत्री आए और लोग आए। उन्होंने पहली बार देखा कि आर्य समाज बेटियों को इस तरह से मोटिवेट कर रहा है, उनको सेल्फ डिफेंस और उनको जो है कहीं ना कहीं मानव निर्माण की जो पद्धति है वो उनको सिखा रहे हैं। मैं उसकी साक्षी हूँ, मैंने देखा था। हाँ, आप उस शिविर में थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत छोटी थी तब, हम उसमें शरारती थे। 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते होगे आप उस समय। बिल्कुल, वो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम भी था। और मुकेश बहन, उसका परिणाम ये निकला कि जो बहनें निराश थी, जो पढ़ाई भी छोड़ चुकी थी, उन्होंने दोबारा पढ़ाई की। ऐसी बहनें भी हैं जिन्होंने HCS क्लियर किया इन्हीं शिविरों में आने के बाद। और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो चंडीगढ़ पुलिस में गई, हरियाणा पुलिस में भी गई, दिल्ली पुलिस में भी गई। और बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो नेशनल लेवल तक गोल्ड मेडल जीत करके लेके आई। योगा की तो कम से कम 50 ऐसी बहनें हैं, और कुश्ती में ऐसी बहनें हैं, कबड्डी में ऐसी बहनें हैं जो यहाँ शिविरों में आने के बाद नेशनल लेवल पर जो गोल्ड मेडल लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। एक विशेष बातचीत हमने स्वामी जी से की। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्नतशील जो देश होता है वो सड़कों से, बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बनता, वो उन्नतशील जवानों से बनता है, युवाओं युवतियों से बनता है। और उसी का कार्य कर रहा है आर्य समाज। तो आर्य समाज को आप भी समझने का प्रयास करें और हमसे जुड़ने का भी प्रयास करें। मैं मुकेश आर्या, बहन अंजलि के साथ रोहतक से, आप सभी का धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।